नमस्कार, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, मकर राशि की बात करें तो सूर्य जो है वो आपके 17 सितंबर तक अष्टम भाव में बैठे हैं बुध के साथ। अष्टम भाव में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि अगर आप माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा कह सकते हैं। बाकी आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों में समस्या, साथ ही दुर्घटना वगैरह के भी योग बनाता है, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें। इसके बाद सूर्य जो है वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे तो थोड़ा सा अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि भाग्य स्थान में सूर्य मंगल के साथ बैठेंगे, बहुत जबरदस्त स्थिति आपके लिए रहेगी, क्योंकि मंगल जो है आपके लाभेश और चतुर्थेश होते हैं। ऐसे में सूर्य का उनके साथ बैठना सरकारी नौकरी में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में वृद्धि, साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। काफी अच्छा ये सूर्य का गोचर आपके लिए भाग्य स्थान में रहेगा 17 सितंबर के बाद से। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बुध भी बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने वाणी का ध्यान रखना चाहिए। गले में कुछ समस्या हो सकती है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। हालांकि बुध अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको गुप्त विज्ञान जैसे कोई ज्योतिष वगैरह में आपकी रुचि है या आप वाणी संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा बुध का गोचर अष्टम भाव में माना जाता है। साथ ही दूसरे भाव पर बुध की दृष्टि रहेगी, तो वाणी को थोड़ा सा आप संतुलित होकर अपना इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये बुध आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा और आपको धन लाभ भी करा सकता है वाणी के माध्यम से, यदि आप कोई कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं तो। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और इनकी जो दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर है और अष्टम दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो जो भाग्य स्थान में मंगल का गोचर रहता है ये भी काफी अच्छा है, भाग्य वृद्धि कारक है, क्योंकि एकादश भाव के और चतुर्थेश होकर बैठे हुए हैं। तो भौतिक सुख साधन की मंगल ये प्राप्ति कराएगा, आपको नाम यश आय में वृद्धि कराएगा, भाग्य से आपको धन आता रहेगा आपके पास पूरा 3 अक्टूबर तक, जब तक मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो भाग्य से आपका यदि कोई कोर्ट कचहरी से का मुकदमा आपका पहले से चल रहा था तो भाग्यवश वो आपके फेवर में आ सकता है। साथ ही आपको किसी भी बेकार के वाद विवाद में खुद को पड़ने से बचाना चाहिए, अन्यथा आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको जो है ये मंगल लंबी दूरी की यात्राएं भी कराएगा, हवाई यात्राएं के योग भी बना रहे, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे उच्च शिक्षा घर में, और द्वादश भाव भी जो होता है ये हवाई यात्राओं का होता है। तो आप उच्च शिक्षा के लिए या किसी बिजनेस वगैरह के लिए या विदेश में अगर सेटल होना चाह रहे हैं उसमें ये मंगल आपको जो है कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि डालेगा, भाग्य स्थान में बैठकर तीसरे भाव पर दृष्टि है तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, विल पावर आपकी बढ़ेगी, साहस पराक्रम पुरुषार्थ आप जितना करेंगे उसमें भाग्य का भी आपको जबरदस्त सहयोग मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य स्थान में बैठ के चतुर्थ भाव में दृष्टि रहेगी और चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में, तो भौतिक सुख साधन की प्राप्ति कराएगा, भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए अच्छे अवसर पैदा करेगा। साथ ही यदि कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं तो उसमें भी मंगल आपको अच्छी डील करा सकता है। रियल एस्टेट वगैरह सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं या दलाली का काम करते हैं, ब्रोकरेज वगैरह का, ऐसे में मंगल आपको काफी फायदा देने वाला है। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, 4 सितंबर को शुक्र सप्तम भाव में मार्गी हो जाएंगे, तो कुछ अच्छे अवसर आपको व्यापार में जरूर दे सकते हैं, परंतु अपने वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि से षडाष्टक संबंध बन रहा है यहाँ पर, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव में शुक्र बैठते हैं तो यदि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका पहले से था तो वो उजागर हो सकता है इस गोचर के दौरान, जो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही आपको कहीं ना कहीं कुछ चरित्र दोष की भी समस्या हो सकती है, जिससे आपका रिलेशनशिप वगैरह आप किसी चीज में हैं आप और अविवाहित हैं तो वो भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कुछ समस्यादायी रह सकता है आपके लिए। सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, लग्न पर दृष्टि रहेगी, मित्र दृष्टि है यहाँ पर, मित्र राशि शनि की है, तो आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा रहेगा, लग्जरी आइटम वगैरह खरीदने की ओर आपका मन प्रेरित होगा, आपका खर्च बढ़ सकता है, तो अपने बजट को मेंटेन करके चलिएगा आप। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर 7.5 का
अंतिम चरण चल रहा है। इनकी दृष्टियां जो है तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, एकादश भाव पर जो है वो 10वीं दृष्टि रहेगी। दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, वक्री हैं, तो अपने वाणी का ध्यान रखिएगा। परिवार में कुछ एक कलह वगैरह की स्थिति करा सकते हैं, अपने आपसी संबंधों में मतभेद पैदा करा सकते हैं, ससुराल पक्ष से भी ये संबंधों को प्रभावित करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। परंतु संचित धन में वृद्धि करेंगे। और आपका धन कहां पर ये खर्चा कराएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, नीचे दृष्टि रहेगी, वहां राहु बैठे हुए हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई निवेश करने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, बहुत सतर्क होकर कीजिएगा। शनि की दृष्टि है धन भाव में बैठ के, तीसरे भाव पर, तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर, तो ये आपका कहीं ना कहीं धन डुबा भी सकती है, कोई धोखा वगैरह करा सकती है, क्योंकि राहु भी वहां बैठे हुए हैं। और माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी, उनके साथ संबंधों को भी प्रभावित करेगी। और कोई भी वाणी संबंधित आप काम करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी घर होता है। आपका समाज में जनता से अगर कोई जुड़ाव, ऐसा कोई कार्य करते हैं आप राजनीति वगैरह में, तो कुछ भी आप ऐसा ऊट पटांग ना बोल जाइएगा मीडिया के सामने या जनता से, जो बात आपके लिए कहीं ना कहीं समस्यादायी हो जाए, आपके जो पर्सनालिटी या आपके जो है चरित्र को लेके, इसका आप ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी यहां से, तो आपके लिए ये गुप्त विद्याएं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों में यदि आपकी रुचि है, आप रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए हैं या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें ये शनि की दृष्टि काफी लाभदायक रहेगी। आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, परंतु दुर्घटना वगैरह के योग बनाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। 10वीं दृष्टि जो रहेगी वो यहाँ एकादश भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर जो दृष्टि रहेगी आपके धन में वृद्धि करती रहेगी। बस आपको ध्यान रखना कि खर्च आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, परंतु धन की आपको ये शनि कमी नहीं होने देंगे इस महीने, तो ये अच्छी चीज आपके लिए रहेगी। नाम या आय में भी वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी फायदेमंद है। लॉ की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, चमड़ा, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, कल कारखाने, पुर्जा, लोहा, बिल्डिंग मटेरियल, या जो है आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजों का काम करते हो, तो ऐसे लोगों के लिए शनि की दृष्टि संबंध एकादश भाव पर काफी फायदेमंद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति राहु की। चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बृहस्पति राहु बैठे हैं। इनकी जो दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टियां बुध पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि केतु पर रहेगी दशम भाव पर, और द्वादश भाव पर जो है वो 9वीं दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव में बृहस्पति राहु बैठे हैं। यहाँ राहु अब पीछे की ओर जा रहे हैं, यहाँ 30 अक्टूबर को वो आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे, तो बृहस्पति का फल अब ज्यादा आपको मिलेगा। तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं, एक प्रकार से आप ऐसा समझ लीजिए अब, और राहु का प्रभाव लगभग यहाँ खत्म होता जाएगा। तो ये आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करेगा, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा, राजनीति में आपको सफलता देगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, टीचिंग जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी दिलवा सकते हैं बृहस्पति है दशम भाव पर दृष्टि डालकर। साथ ही आपके लिए लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप ज्योतिष या धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई धर्मज्ञ हैं या ऐसा प्रवचन का आप काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बृहस्पति के चतुर्थ भाव में बैठना। अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो अब दुर्घटना वगैरह के योग जो बन रहे थे उसमें भी ये राहत देने का काम करेगा, और शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, और अचानक धन लाभ भी आपको होता रहेगा। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, जैसा मैंने बताया, जो काम आप बृहस्पति से जुड़े हुए कर रहे हैं उसमें ये फायदा देने का काम करेगा। और द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो वाद विवाद में यदि आप पढ़ेंगे भी तो उसमें भी बृहस्पति आपको बचा ले जाएंगे। अब आपके लिए बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं चूंकि वो, तो अब गुरु बनकर आपके लिए वो पूरा फायदा देने का आपको काम करेंगे, क्योंकि राहु अब मीन राशि में जा रहे हैं, 30 अक्टूबर को वो चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में भी बृहस्पति आपको राहत देने का काम करेंगे। और आध्यात्म से यदि आप जुड़े हुए हैं या आप जो है धर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बृहस्पति का दृष्टि संबंध द्वादश भाव पर बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद अंत में बात करते हैं केतु की। केतु दशम भाव में बैठे हैं, शनि पर इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि बृहस्पति राहु पर, छठे भाव पर 9वीं दृष्टि है। दशम भाव में केतु बैठे हैं, कुछ समस्या कार्यस्थल पर हो सकती है, परंतु अब बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, उतना आपके लिए समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि केतु भी जो है आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं अच्छी स्थिति में। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि डालेंगे तो कुछ वाणी दोष से संबंधित आपको समस्या देखने को मिलेगी, परिवार में कुछ कलह वगैरह हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, तो अभी जो है आपको थोड़ा सा अपने माता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, साथ ही पिता के साथ भी संबंधों का ध्यान रखें, और माता पिता का आप जो है अपने सेवा और उनका सम्मान कीजिए, तो केतु उतना समस्या आपको नहीं देंगे। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो कर्ज वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए, बजट अपना मेंटेन करके चलें, साथ ही शत्रुओं से जितना हो सके दूर रहें, अन्यथा आपको मानसिक तनाव देने का वो कार्य करेंगे।
करेंगे और अपने पाचन का आप ख्याल रखिएगा। बाकी आपके लिए गोचर अच्छा है, बस आपको यह ध्यान रखना है पूरे महीने कि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है धन संबंधित और निवेश संबंधित मामलों को लेकर। उपाय की बात करें, राशि के स्वामी शनि बनते हैं आपके। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का जितना पाठ आप कर सके उतना पाठ कीजिए मंगलवार और शनिवार को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका पूजन दर्शन भी कीजिए, बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और हर शनिवार को हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए और 108 बार रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम शंकर निश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी कीजिए, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला सितंबर का महीना उसकी जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।